नमस्कार साथियों, कृपया वीडियो पूरा देखें। इससे आप ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के विषय में विस्तार से समझ पाएंगे और आसानी से भक्त, ज्ञानी एवं वैरागी की पहचान भी कर लेंगे। भक्ति का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग क्या है, नहीं मालूम? ठीक है, तो विलोम शब्द यानी अपोजिट, एंटोनिम ही बता दो। भक्ति का विपरीत शब्द है विभक्ति, जिसका अर्थ होता है वियोग या डिस्कनेक्ट होना। इसलिए भक्ति का अर्थ है कनेक्शन, प्रेम स्वरूप परमात्मा से कनेक्शन। भक्ति स्त्री है और परम पुरुष से मिलाने वाली है। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब प्रेम स्वरूप परमात्मा के स्विच से अपने चार पिन, ये चार पिन हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चार पिनों वाले पिन का प्लग का जब हम योग करते हैं तब भक्ति घटित होती है और इससे शरीर रूपी सर्किट से फेज और न्यूट्रल के रूप में ज्ञान और वैराग्य का करंट बहने लगता है तथा आत्मा का बल्ब जल उठता है। फेज ज्ञान है, इसमें वोल्टेज की तेजस्विता है, और न्यूट्रल वैराग्य है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रल है यानी उदासीन। अगर भक्ति यानी कनेक्शन हो गया है और अभी केवल एक ही तार है ज्ञान के फेस का, तो आत्मा का बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि सर्किट पूरा ही नहीं हुआ है। इसलिए दूसरा तार भले ही न्यूट्रल हो किंतु उसका होना भी उतना ही आवश्यक है। इसका अर्थ है भक्ति हुई किंतु ज्ञान नहीं हुआ, मतलब भक्ति में अभी कुछ कनेक्शन लूज का इशू है, भक्ति में कुछ कमी है, भक्ति अभी उतनी प्रबल नहीं हुई है। भक्ति और ज्ञान दोनों हो गए किंतु वैराग्य नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि भक्ति और ज्ञान दोनों में अभी कमी है। ज्ञान होने पर ही वैराग्य होता है। ज्ञान के बिना, ज्ञान जो कि बड़ा भाई है, उसके बिना छोटा भाई होना संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए बचपन में मुझे और मेरे दोस्तों सभी को ये भ्रम व्याप्त था कि मिकी माउस और डोनाल्ड डक सचमुच होते हैं और अमेरिका में डिज्नीलैंड में रहते हैं। मेरा दिल ना टूटे इसलिए माया स्वरूप मेरी माँ भी यही कहती थी। कई बार पिता ने डंडा उठाकर सत्य बताने की कोशिश भी की किंतु मेरी बाल्यावस्था का कारण संभव न हो सका। जब आयु आई और ज्ञान हुआ तो मिकी और डोनाल्ड दोनों से ही वैराग्य हो गया। हालांकि उस समय के सुख की वासना अब भी हृदय में है किंतु अब उसे देखने में वह आनंद नहीं आता जो अज्ञानता के साथ आता था। इसीलिए बिना कनेक्शन के ज्ञान और वैराग्य नहीं हो सकते। अगर कोई बिना भक्ति एवं ज्ञान हुए वैराग्य के पथ पर चलने की कोशिश करता है तो यह वैराग्य नहीं अपितु उस व्यक्ति का ढोंग, दंभ और अहंकार है। बिना भक्ति हुए कोई ज्ञान बांटने की कोशिश करता है तो वह भी झूठा है। बिना माँ के बच्चे नहीं होते। इसी को कबीरदास जी ने कहा था, नारी एक पुरुष दुई जाए, बूझो पंडित ज्ञानी। यह नारी भक्ति है और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो पति कौन है फिर? ज्ञान और वैराग्य तो पुत्र हैं, पति कौन है? पति प्रेम स्वरूप परमात्मा है। अब कोई राजा भर्तरी अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण देगा कि भर्तरी को तो पहला वैराग्य हुआ था और बाद में ज्ञान। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी को पहला ज्ञान फिर वैराग्य। तो यह कैसे संभव है? तो इसी को कबीरदास जी ने पुरुष से पुरुष जाया कहा है। अब पुरुष से पुरुष कैसे पैदा हो सकता है? सोचने वाली बात है। तो वह पुरुष है हमारे सद्गुरु, जिनकी कृपा से पुरुष रूपी ज्ञान उपजा और परिणाम स्वरूप वैराग्य पुरुष भी हो गया। जिस प्रकार कि भर्तरी को उनके गुरु गोरखनाथ एवं तुलसीदास जी को उनके गुरु नरसिंहदास से हुआ। इसीलिए गुरु के चयन के लिए ही कबीरदास जी ने यह पहली कही है, नारी एक सकल पुरुष वह खाए, तेहिते रहूं अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला।
एक नारी और है जो कि माया है और जो सारे जीव रूपी पुरुषों को खाती है। उससे बचने के लिए ही मैं अकेला रहता हूँ। और इस पहेली को जो बूझ दे, यानी कि इस नारी रूपी माया को पहचान ले, उसे मैं अपना गुरु मान लूँगा, क्योंकि इस रहस्य को जानने वाला ही गुरु के रूप में चयन करने के योग्य है। अब वैराग्य की बात कर लेते हैं। वैराग्य होता है तो फिर मिलता क्या है? अरे पहले मिलता है सत्य और प्रेम स्वरूप पिताजी, जो कि आनंद का सागर है। तो माया जनित राग द्वेष मोह अपने आप छूट जाते हैं। वैराग्य का अर्थ रूखापन और मनुष्यत नहीं है, बल्कि प्रेम और आनंद है, जो गुण उसे पिता से मिलते हैं। यही पहचान है एक सच्चे भक्त एवं योगी की। अगर हृदय में प्रेम और आनंद उत्पन्न नहीं हुए तो वह कोई योगी नहीं, बल्कि भूत बाधाग्रस्त व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले भजन बढ़ाना चाहिए। भजन से भाव प्रबल होता है और भक्ति जागृत होती है। भूत मन और बुद्धि को भटकाते हैं तथा अहंकार को या तो अत्यधिक बढ़ा देते हैं, जिससे व्यक्ति का सबसे उच्चाटन होने लगता है। वह लोगों से चिढ़ने लगता है और लोग उससे चिढ़ने लगते हैं, और व्यक्ति समझता है कि मुझे वैराग्य हो गया है, जबकि ये सब काम भूत प्रेत करते हैं। कभी ये भूत प्रेत व्यक्ति के अहंकार को इतना बढ़ा देते हैं, हृदय पर इतना दबाव बना देते हैं कि व्यक्ति किसी भी राक्षस बाबा के चरणों में लौटने लगता है और अपनी सेल्फ लो स्टीम को भक्ति और समर्पण समझने लगता है। भजनों की अधिकता से एक और बुद्धि शांत होती है, वहीं दूसरी ओर मन भी गीत संगीत में बहने लगता है। इससे मन और बुद्धि दोनों ही भूत प्रेत बाधा से छूट जाते हैं। जब मन बुद्धि छूट जाते हैं तब मिथ्या अहंकार बनना बंद हो जाता है और व्यक्ति के चित्त की शुद्धि हो जाती है। तो अकेले भजन से ही इस प्रकार मन बुद्धि अहंकार और चित्त निर्मल हो जाते हैं तथा अध्यात्म और प्रेम की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर भजन करने में नकारात्मकता बाधा डाल रही है तो थाप वाले वाद्य यंत्रों जैसे ढोलक, तबला, खंजरी, ढपली आदि का प्रयोग करें। इससे 5 मिनट में नकारात्मकता भाग जाएगी और पूरा स्थान भी शुद्ध हो जाएगा। भजन से भाव, भाव से भक्ति और भक्ति से प्रेम को प्राप्त करना है। कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम भाव हृदय नहीं ज्ञान ताके बेहद, तेर नर नरक ही जाएंगे पड़ी पड़ी साखी शब्द। अगर हृदय में प्रेम भाव जागृत नहीं हुआ और बेहद किताबी ज्ञान हो गया है, तब भी वह व्यक्ति नरक ही जाएगा साखी शब्द और शास्त्र पढ़ते हुए, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रेम ही पहचान है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति उत्थान को प्राप्त कर रहा है या सीधे नरक में जा रहा है। धन्यवाद।